हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यू टैब। तो आज के जैप फ्री ऑनलाइन क्लासेस में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चेक ट्रंकेशन सिस्टम यानी कि सीटीएस। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हमने जैप फ्री ऑनलाइन क्लासेस नाम से एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें मंडे टू सैटरडे हम पीपीबी से रिलेटेड अलग अलग कंपोनेंट्स के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं और हर टॉपिक के एंड में उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी डिस्कस करते हैं। तो आज हम सीटीएस करेंगे, तो सीटीएस से रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपको वीडियो के एंड में मिलेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं चेक ट्रंकेशन सिस्टम। तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम एक तरीका है चेक को क्लियर करवाने का। तो पहले क्या था कि अगर चेक प्रेजेंट होता था, मान लीजिए कि मेरा अकाउंट है आईसीआईसीआई में, मेरा अकाउंट है आईसीआईसीआई में और जिसका मुझे चेक मिला है वो मिला है एसबीआई का, मुझे चेक मिला है। तो मैं अपने बैंक के पास जाती थी, आईसीआईसीआई के पास, ये चेक है, इसको कलेक्ट करना है। तो फिर आईसीआईसीआई उसको पहले खुद वेरीफाई करके फिर एसबीआई के पास फिजिकली भेजता था वेरिफिकेशन के लिए। तो ये प्रोसेस बड़ा लंबा था कि पहले मैंने चेक दिया आईसीआईसीआई को, फिर उन्होंने चेक भिजवाया एसबीआई को, फिर वो क्लियर करके वापस भेज रहा है। तो लंबा प्रोसेस था। अब टेक्नोलॉजी की मदद से हमने सीटीएस सिस्टम स्टार्ट किया है जिसमें जो ये चेक क्लियरिंग का पूरा सिस्टम है ये इमेज बेस्ड वेरिफिकेशन होता है। अब आईसीआईसीआई फिजिकल पेपर वाला चेक एसबीआई को नहीं भेजेगा, वो क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इमेज क्लिक करेगा, एमआईसीआर कोड वगैरह देखेगा, डेट वगैरह, वो सारा फोटो क्लिक करके उसकी ग्रे स्केल में ब्लैक एंड व्हाइट में पिक्चर क्लिक करके एसबीआई को भेजेगा या क्लियरिंग हाउस को भेजेगा। ठीक है, फिजिकली चेक का मूवमेंट जब कम हो जाता है, सब कुछ ऑनलाइन है, तो जो चेक क्लियर करने का टाइम है, सेटलमेंट का टाइम है, वो भी बहुत ज्यादा कम हो चुका है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जो है चेक का वो भेजा जाता है। तो ये जो सीटीएस का सिस्टम है इसमें आरबीआई ने एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बोला है कि आपने सीटीएस को ऑपरेशनलाइज करना है। तो एनपीसीआई एक तरीके से चेक प्रोसेसिंग सेंटर का भी काम करता है। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीटीएस कौन चलाता है, तो अगर ऑप्शन में एनपीसीआई नहीं है, आरबीआई है, तो आप आरबीआई को क्लिक करेंगे आंसर के लिए। लेकिन अगर एनपीसीआई दिया है कि कौन ऑपरेशनलाइज करता है, तो आप एनपीसीआई बताएंगे कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑपरेशनलाइज करता है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया कि जब मैंने आईसीआईसीआई को चेक दिया, ठीक है, वो तो फोटो क्लिक करके भेज देंगे एसबीआई को। फिजिकल कॉपी जो है या तो वो बैंक के पास रहती है या फिर क्लियरिंग हाउस के पास रहती है। जो फिजिकल कॉपी है एसबीआई के पास तो जाएगी नहीं, आईसीआईसीआई रखेगा या कोई क्लियरिंग हाउस रखेगा और उसको वो चेक को 10 साल तक रखना है अपने पास। जो चेक की फिजिकल कॉपी है 10 साल तक रखेंगे, फिर डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओके, ये लीगल रिक्वायरमेंट है 10 साल तक रखने की। उसके बाद अब हम थोड़ा सा सिस्टम समझ लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, अब ये है ड्रॉअर, ये है पे। इसने, ये मान लो इसका नाम है अजय, अजय ने सामान बेचा कुछ विजय को। अब विजय ने इस पेमेंट को कैश में नहीं किया, भीम पे, यूपीआई कुछ नहीं किया, उसने क्या किया, उसने एक चेक दे दिया। विजय ने अजय को एक चेक दे दिया। विजय का बैंक अकाउंट किस कंपनी में है, किस बैंक में है, आईसीआईसीआई में है। जो अजय है उसका बैंक अकाउंट कहाँ पे है, एसबीआई में है। तो क्लियरिंग की जरूरत कब पड़ती है, जब अलग अलग बैंक्स होते हैं। ठीक है, तो विजय ने अजय को एक चेक दे दिया, तो अब वो चेक बुक किसकी होगी, आईसीआईसीआई बैंक की है। तो अजय गया अपने बैंक के पास जो कि है एसबीआई, उसने वो चेक जाके एसबीआई में जमा करवा दिया कि आप इसके अगेंस्ट जो पेमेंट है मेरे अकाउंट में जमा करवा दो। ठीक है, तो एसबीआई क्या हो गया आपका, प्रेजेंटिंग बैंक। जो आईसीआईसीआई वो ड्रॉई बैंक है या फिर पेइंग बैंक भी बोल सकते हैं उसको। तो अब ये गया, अजय ने बैंक को चेक दे दिया। अब बैंक ने क्या किया, उसके पास एक कैप्चर सिस्टम होगा, प्रॉपर स्कैनर, कैमरा, सब कुछ होगा जिससे वो चेक को एनालाइज करके उसकी पिक्चर क्लिक करेगा। पिक्चर जो क्लिक करेगा वो फ्रंट साइड जो होगी चेक की, उसकी एक ग्रे स्केल इमेज लेगा और एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज लेगा, और बैक साइड ऑफ द चेक की वो एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज लेगा। 3 टाइप की इमेजेस ये कैप्चर होंगी और उसमें अंदर वो क्या क्या कैप्चर करता है, एमआईसीआर डेटा और इमेज जो है वो ट्रांसफर करता है क्लियरिंग हाउस को। ठीक है, क्लियरिंग हाउस होगा एक बीच में,
और वो क्लियरिंग हाउस है वो भी अब उस डेटा को पूरा एनालाइज करके वो क्या करेगा, वो फिर चेक अब भेजेगा, जो डेटा है, पिक्चर्स है, एमआरसीआई डेटा है, वो आईसीआईसीआई को भेज देगा। ठीक है, आईसीआईसीआई फिर बोलेगा कि हाँ ठीक है, मैं वो इसकी जो भी रिपोर्टिंग है, अगर तो चेक को क्लियर करना है तो भी रिटर्न करेगा फाइल को, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है चेक में, कोई दिक्कत है, वो बोलेंगे फेक चेक है, कुछ भी है, तो भी रिटर्न भेजेगा। ठीक है, क्लियरिंग हाउस के पास अब जवाब जाएगा आईसीआईसीआई का, सारा डेटा एनालाइज होके, और फिर दोबारा से एसबीआई के पास एक रिटर्न फाइल आ जाएगी विद ऑल द इमेजेस। ठीक है, तो ये जो यहाँ से यहाँ जाता है, फिर क्लियरिंग हाउस से आईसीआईसीआई के पास जाता है, फिर ये वापस आता है, ये पूरा क्लियरिंग साइकिल है। तो अगर ये फिजिकली होता, फिजिकली चेक मूव करता, तो बहुत लंबा टाइम लगता, लेकिन अब क्या, ऑनलाइन एक क्लिक किया, पिक्चर यहाँ से यहाँ, यहाँ से एनालाइज होके यहाँ, फिर वापस। ठीक है, तो T+1 के अंदर ही आपका चेक सेटल हो जाता है इजीली, जब तक कि कोई इशू ना हो। ओके, तो अब ये सारा डेटा इनक्रिप्टेड होता है, बहुत ही ज्यादा सेफ रहता है, और ऐसा नहीं है कि एक एक चेक एसबीआई भेजता है। ठीक है, एसबीआई के जो भी चेक्स होंगे वो सबकी पिक्चर्स क्लिक करके, जितने भी अलग अलग बैंक्स के चेक होंगे, वो सारे क्लियरिंग हाउस को भेजता है। क्लियरिंग हाउस वो पूरा बैच है, जो जितना आईसीआईसीआई का होगा आईसीआईसीआई को भेजेगा, मान लो एक्सिस बैंक का है एक्सिस को भेजेगा, पीएनबी का पीएनबी को भेजेगा। तो ये सारे चेक्स एक साथ डेटा आता है, फिर वो डेटा एक साइड सेटलमेंट में क्लियर हो जाता है। ठीक है, नेट सेटलमेंट बता देते हैं क्लियरिंग हाउस के कितनी कितनी है, किस किस बैंक की। ऐसा नहीं होगा कि एक एक बैंक जाएगा, एक एक चेक जाएगा क्लियरिंग हाउस के पास, एक साथ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सारा सिस्टम आपका ऑनलाइन काम करता है। फिर हमें ये याद रखना है, जो क्लियरिंग हाउस है ना, अभी ग्रिड सिस्टम में काम करता है, तो वो भी हम आगे अभी देखेंगे कि कैसे काम करता है। ग्रिड सिस्टम से मेरा क्या मतलब है। तो अभी एक चेक जो होगा आपका, सीटीएस 2010 स्टैंडर्ड चेक अब रहता है, एक स्टैंडर्ड हमने बना लिया है सीटीएस चेक का। तो उस फॉर्मेट में कैसे है, उसमें कुछ मिनिमम सिक्योरिटी फीचर्स रहते हैं। अब जो चेक्स आते हैं आपके, एक तो देखो, बैंक का एक इनविजिबल लोगो यहाँ पे प्रिंटेड रहता है। इनविजिबल इंक का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट इंक के अंदर। फिर वॉइड पेंटोग्राफ होता है चेक। वॉइड पेंटोग्राफ का क्या मतलब है, अब आपको चेक देखने में ऐसा लगेगा, लेकिन अगर आप उस चेक का फोटो स्टेट करते हैं, फोटो कॉपी बनाते हैं, जेरोक्स करते हैं, तो वो ऐसी आएगी, उस पर ये लिखा आएगा। ठीक है, वॉइड भी लिखा आ सकता है। ओके, तो वॉइड एक पेंटोग्राफ होगा। वॉइड पेंटोग्राफ में क्या होता है, जब आप उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं फोटो स्टेट, तो फिर वो देखने में नहीं नजर आ रहा होता, फोटो कॉपी में ये चीज नजर आ जाती है। तो कोई चेक की कॉपी करेगा तो ऐसा चेक नहीं निकलेगा, उस पर कुछ कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, तो इससे फोटो स्टेट नहीं कर सकते आप अब। एक एडिशनल सिक्योरिटी फीचर है। ठीक है, फिर चेक प्रिंटर की डिटेल्स, यहाँ पे CTS 2010 लिखा रहता है आजकल चेक्स पे, रुपी का सिंबल दिया गया है, और सिग्नेचर स्पेस इंडिकेटर है। हर जो भी यहाँ पे आपको दिखेगा कि पे लिखना है, रुपी लिखना है, अकाउंट नंबर, ये जो सारी फील्ड प्लेसमेंट है, ये स्टैंडर्डाइज कर दी गई है कि हर चेक में यहाँ पे साइन होंगे, यहाँ पे ये लिखा जाएगा, यहाँ पे ये लिखा जाएगा, तो स्टैंडर्डाइजेशन कर दी है। पेपर की क्वालिटी है उसका भी एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि इसी स्टैंडर्ड का चेक का पेपर होगा। वाटर मार्किंग, सब कुछ जो है स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। इस टाइप के चेक ही अब क्लियर किए जाते हैं बैंक के द्वारा। ठीक है, तो क्या नॉन सीटीएस चेक इनवैलिड है? सीटीएस तो हमें पता लग गया किस टाइप का चेक है कि ये डिटेल्स होंगी। क्या नॉन सीटीएस चेक अब इनवैलिड हो चुके हैं? तो आरबीआई सर्कुलर में मैंने देखा है, तो उसके अकॉर्डिंग अब ये बोला गया है कि बैंक्स को एडवाइस किया गया था सितंबर 2012 के अंदर ही कि आप सिर्फ सीटीएस 2010 के कंप्लाइंट जो चेक्स हैं वही देंगे। तो हमारी जो भी चेक बुक्स आती हैं आफ्टर सितंबर 30 2012, ये सब अब कौन सी आती हैं? सीटीएस वाली आती हैं। पहले क्या था, एक टाइम पे सीटीएस वाले चेक भी होते थे, नॉन सीटीएस भी थे, तो दोनों के अलग अलग क्लियरिंग सेशंस करता था बैंक के। अब सीटीएस वाले देख लो, अब नॉन सीटीएस वाले देख लो। लेकिन ये नॉन सीटीएस चेक जो हैं ये डिसकंटिन्यू हो चुके हैं दिसंबर 31 2018 से। ठीक है, तो अब आप बैंक में लेके जाओगे तो वो कहेंगे कि सर अब तो हम नॉन सीटीएस चेक की क्लियरिंग करते ही नहीं है। ठीक है, इवन बैंक्स को ये भी बोला गया है कि अगर आपकी किसी भी कस्टमर के पास कोई नॉन सीटीएस चेकबुक है तो वापस ले लो। लेकिन अगर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग नॉन सीटीएस चेक अभी भी एक वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये तो लीगैलिटी है कि अगर पेपर में पूछा जाए कि एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट क्या नॉन सीटीएस चेक इनवैलिड है,
तो नहीं है। लेकिन अगर रियलिटी की बात करें तो तुम उस चेक का करोगे भी क्या? वो चेक तो बैंक तो क्लियर कर ही नहीं रहा है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्ट। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो वो तो 2018 में ही डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। तो पेपर में लैंग्वेज का यूज करी जा रही है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो सीटीएस का बेनिफिट क्या है? कितनी जल्दी आपके फंड्स इधर से उधर हो रहे हैं, कितने सस्ते में और कितनी जल्दी हो रहे हैं। आपका चेक पहले क्या था, एसबीआई आईसीआईसीआई को भेज रहा है, आईसीआईसीआई एसबीआई को भेज रहा है, कह दीजिए गुम गया, फट गया, खराब हो गया। ये अब हो ही नहीं सकता क्योंकि फिजिकल चेक नहीं है, ऑनलाइन सब कुछ जा रहा है। फिर सब कुछ ऑनलाइन जा रहा है, डेटा, इमेज, ये सब मैन्युपुलेट नहीं हो सकता, रास्ते में ट्रांजिट में मैन्युपुलेट नहीं हो सकता क्योंकि ऑनलाइन इमेज आती है, ठीक है। ग्रिड बेस्ड सीटीएस क्लियरिंग होती है। इंडिया में इस टाइम पे क्या चल रहा है, एक आपका न्यू दिल्ली, फिर है चेन्नई और एक है मुंबई। यहाँ पे आपके ये तीन आपके क्लियरिंग ग्रिड्स बनी हैं। तो जितने भी नॉर्थ के चेक्स होंगे वो सारे न्यू दिल्ली के पास आएंगे, जितने भी साउथ के चेक्स हैं वो चेन्नई के पास आएंगे, जितने भी वेस्टर्न इंडिया के चेक्स हैं वो मुंबई में आएंगे। तो हमने पूरे इंडिया को ग्रिड्स में डिवाइड कर दिया है। तो इससे क्या होगा, नॉर्थ के सारे चेक्स जो न्यू दिल्ली क्लियरिंग हाउस के पास जा रहे हैं उन्हें लोकल चेक्स माना जाएगा, उनके ऊपर एक्स्ट्रा कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं चेक क्लियर करने के, इन सबको लोकल माना जाएगा। चेन्नई के अंडर जो भी स्टेट्स आ रहे हैं, जो भी बैंक्स आ रहे हैं, वो फिर वहां के लोकल चेक्स मानने जाएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा चार्ज कब लगेंगे, जब चेन्नई के एरिया में बैंक फॉल करता है इस ग्रिड के अंदर और न्यू दिल्ली वाले में जाके क्लियर होना है, ठीक है। अदरवाइज ग्रिड बेस्ड क्लियरिंग में क्या हो गया है कि जो भी न्यू दिल्ली की जुरिस्डिक्शन में है उसे लोकल चेक माना जाएगा। हरियाणा का चेक हो, पंजाब का चेक हो, हिमाचल का चेक हो, वो सारा क्या होगा, वो लोकल चेक्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो इससे बैंक्स को भी लिक्विडिटी मैनेज करने में आसानी रहती है, ठीक है। और एक ही क्लियरिंग हाउस है पूरे नॉर्थ का, आप समझ लो, ठीक है। न्यू दिल्ली में ही सारा जा रहा है, मुंबई वाले एरिया वो वहाँ की सारी स्टेट्स जो हैं सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया, वो सारा मुंबई वाले ग्रिड के अंडर आ रहा है, ओके। तो इससे अब T+1 बेसिस पे सेटलमेंट हो जाती है कि आज मैंने चेक दिया, अगले दिन मेरे पास पैसे आ जाते हैं, ठीक है। तो क्लियरिंग हाउसेस 3 में डिवाइडेड हैं ग्रिड में। और अभी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है वन नेशन वन ग्रिड प्रोजेक्ट में। अभी क्या है, सीटीएस प्रोसेसिंग लोकेशन कहाँ पे है, चेक प्रोसेसिंग लोकेशन हमारी चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। अभी 3 में डिवाइडेड है, लेकिन अभी गवर्नमेंट और आरबीआई ट्राई कर रहे हैं कि वन नेशन वन ग्रिड प्रोजेक्ट हमारे पास हो, कि 3 की जगह इनको मर्ज करके सिंगल ग्रिड बना दिया जाए, कि सारे चेक्स जो हैं वही एक ही इनका ये क्लियरिंग हाउस हो मेन, ठीक है। तो ये हम ट्राई करें, इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, ट्राई किया जा रहा है, ठीक है। तो जब एक सीटीएस चेक करना है, क्लियर करना है, तो उसकी एक फ्रंट ग्रे स्केल पिक्चर ली जाती है, फ्रंट ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर ली जाती है, बैक ऑफ द चेक की एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर ली जाती है। आरबीआई ने अभी तक ये नहीं बोला है कि आपको जब चेक साइन करना है, राइट करना है, तो आप कोई स्पेसिफिक कलर से करो, कि रेड से मत करो, ग्रीन से मत करो, ब्लैक से ही करो, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें जो चेक है उसको बहुत ध्यान से साइन करना है, कोई भी टेम्परिंग अलाउड नहीं है, बाद में चेंज करना अलाउड नहीं है, क्योंकि फिर वो इमेज सही से नहीं आती है। तो हमें ध्यान रखना है, इवन आप एज बैंकर्स भी आपको ध्यान रखना है, चेक में कहीं पे भी कुछ भी ऐसा ना लिखा जाए कि जिससे इमेज की क्लैरिटी में प्रॉब्लम आए। कोई भी ऑल्टरेशन या मॉडिफिकेशन होता है सीटीएस के अंडर, उन चेक्स को फिर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, दोबारा से चेक को इशू करना पड़ता है, ठीक है। तो सीटीएस से हमें काफी सेफ्टी मिली है, लेकिन हमने सेफ्टी फीचर्स को और बढ़ाने के लिए आरबीआई ने क्या किया है, सीटीएस पॉजिटिव पे सिस्टम लेके आया है आरबीआई, ठीक है। तो मेरे पास अभी आईसीआईसीआई का बैंक अकाउंट है और मेरे पास एक आई मोबाइल ऐप है। तो इसमें होता क्या है कि मैंने एक चेक इशू किया, मैंने आपको एक चेक इशू किया, ठीक है। लेकिन जब मैं वो चेक इशू करती हूँ, अगर उसकी पेमेंट, उस चेक की वैल्यू 50,000 या 50,000 से ज़्यादा है, तो मैं अपनी ऐप में जाऊंगी, आई मोबाइल पे, वहाँ पे सर्विसेज में जाके चेक वाली फैसिलिटी में जाऊंगी, पॉजिटिव पे क्लिक करूंगी। पॉजिटिव पे में मैं बैंक को बताऊंगी कि मैंने अपने आईसीआईसीआई की इस अकाउंट से, मेरा नाम ये है, ये चेक नंबर है जो मैंने इशू किया है, जिसको मैंने इशू किया है उसका ये नाम है, और मान लो मैंने 60,000 का चेक इशू किया है इस डेट को। ये सारा मैं अपनी ऐप पे भर देती हूँ, मैंने ही चेक जब इशू किया। उससे क्या होगा, अब मेरे बैंक को पता लग गया कि मेघा ने ये चेक इशू किया है,
ये वाला चेक इशू किया है। तो जब आईसीआईसीआई बैंक के पास वो चेक आएगा, ठीक है, पेइंग बैंक है आईसीआईसीआई, इनके पास जब वो चेक आएगा तो वो सारी डिटेल्स को मैच कर लेंगे। तो हाई वैल्यू जो हमारे चेक्स होते हैं उसके लिए पॉजिटिव पे सिस्टम एक्स्ट्रा एडिशनल एक सिक्योरिटी फीचर लेके आता है। बैंक्स को एडवाइस किया गया है आरबीआई के द्वारा कि पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू किया जाए 50,000 या 50,000 से ज्यादा के चेक्स के लिए। ये सिर्फ एडवाइस किया गया है, कंपलसरी नहीं बनाया गया है, लेकिन अगर बैंक चाहे तो बैंक इसको कंपलसरी बना सकता है। आरबीआई ने कंपल्शन नहीं किया है, आरबीआई ने सिर्फ एडवाइस किया है कि जब भी मैंने कोई चेक इशू किया, मैंने साथ के साथ अपने बैंक को डिटेल्स दे दी, ताकि जब वो क्लियर होने के लिए चेक आएगा आईसीआईसीआई के पास दोबारा, तो वो डिटेल चेक कर ले। ये ना हो ना कि चेक में कोई 60,000 को 6 लाख बना दे, कुछ चेंजेस कर दे, किसी भी तरीके से टेम्परिंग कर दे। ओके, तो इसीलिए फिर ये एक्स्ट्रा एक एडिशनल सिक्योरिटी फीचर है जो हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, तो हमने सीटीएस समझ लिया है, बेसिक समझ लिए हैं इसके। तो अब हम इसके रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, आरबीआई हैज मैंडेटेड डैश टू ऑपरेशनलाइज द चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ठीक है, ट्रंकेशन का सिस्टम मतलब होता है शॉर्टन करना। तो अब क्या हो गया, हमारा पूरा जो क्लियरिंग साइकिल है वो शॉर्टन हो चुका है। तो यहाँ पे किसको मैंडेट किया गया है, क्या एनपीसीआई, आरबीआईटी, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इनमें से किसको बोला गया है, तो एनपीसीआई को बोला गया है। तो अगर आप कोई भी, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कहीं से भी जानकारी चाहते हैं, तो हमेशा ट्राई कीजिए कि आपके पेपर, जितना मैंने एनालाइज किया है, आरबीआई के सर्कुलर्स की जो लैंग्वेज है, कोई क्वेश्चन अगर आता है तो आरबीआई के सर्कुलर से भी आ सकता है। अगर एनपीसीआई से आएगा तो एनपीसीआई की वेबसाइट पे जाके अबाउट अस देखिए, वहां से आपकी लैंग्वेज पिक की जा सकती है। तो ये भी वहीं से देखा गया है कि आरबीआई ने किसको मैंडेट किया है, एनपीसीआई को किया है। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग सीटीएस, कौन सी करेक्ट है। MICR बेस्ड चेक प्रोसेसिंग सिस्टम हैज बीन डिसकंटिन्यूड, पहले सिर्फ MICR के बेस पे होता था, क्या उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। द पेपर चेक आफ्टर ट्रंकेशन इज केप्ट इन द कस्टडी ऑफ द बैंक और द क्लियरिंग हाउस दैट ट्रंकेटेड द चेक। CTS इज बेस्ड ऑन ग्रिड बेसिस, वन ग्रिड एंड वन नेशन एंड वन ग्रिड हैज बीन इम्प्लीमेंट थ्रू आउट इंडिया। यहाँ पे वन आएगा। द आरबीआई हैज मेड ब्लू ब्लैंक इंक मैंडेटरी फॉर कस्टमर सिग्नेचर। ठीक है, ब्लैक इंक क्या मैंडेटरी कर दी गई है। तो इसमें से करेक्ट कौन सा है, पहला करेक्ट है, MICR वाले तो डिसकंटिन्यूड है, CTS ही चलता है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वन सही है। तो जिन जिन ऑप्शंस में वन दिया है उनको कंसिडर करना है, जिसमें वन नहीं है इसको हटा दो। द पेपर चेक आफ्टर ट्रंकेशन, फिजिकल कॉपी या तो बैंक के पास रहती है या क्लियरिंग हाउस के पास रहती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें टू नहीं है, इसमें इसको भी हटा दो। ठीक है, CTS इज बेस्ड ऑन ग्रिड बेसिस एंड वन नेशन वन ग्रिड हैज बीन इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट इंडिया, ये पाइपलाइन में है लेकिन इसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, ये गलत है। और आरबीआई ने कोई भी ब्लू ब्लैक इंक को मैंडेटरी नहीं किया है, ये भी गलत है। तो आंसर है A, 1 and 2। ओके, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। Under CTS, check processing locations in India are consolidated into 3 grids in Mumbai, New Delhi, Bangalore. तो मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई है, बैंगलोर नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। चेक प्रोसेसिंग लोकेशन मुंबई, न्यू दिल्ली एंड चेन्नई में है। RBI has made it mandate compulsory for banks to enable PPS facility, positive pay system, for all account holders issuing checks for amount of 50,000 and above. तो कंपल्सरी नहीं किया गया है, एडवाइजरी है, तो ये भी गलत है। वॉइड पेंटोग्राफ हैज बीन रिमूव्ड अंडर CTS। वॉइड पेंटोग्राफ क्या है, वही कि जब आप चेक की फोटो सेट करते हो तो उस पर वॉइड वॉइड या कुछ भी लिखा आ सकता है जो वहां पे उन्होंने किया हो, तो वहां पे रिमूव नहीं किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये भी गलत है। नॉन CTS चेक्स रिमेन टू बी वैलिड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो वैलिड है, यूज नहीं होते अलग बात है, लेकिन वो वैलिड हैं। तो आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, D। चलिए, अब होमवर्क क्वेश्चन है, यानी कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अंडर चेक ट्रंकेशन सिस्टम, द प्रेजेंटिंग बैंक विच ट्रंकेट्स द चेक नीड्स टू प्रिजर्व द फिजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ डैश। एक चेक ट्रंकेशन सिस्टम में जो प्रेजेंटिंग बैंक है या क्लियरिंग हाउस, उन्होंने उस चेक को कितने टाइम तक संभाल के रखना है, 2 साल, 3 साल, 5 साल या फिर 10 साल। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। तो ये था आपका चेक ट्रंकेशन सिस्टम। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो। थैंक यू सो मच।